जो माँ बहनों को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ अभी तक नहीं मिला। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन है, वोट पाना नहीं। खुद एक महिला मुख्यमंत्री होके अगर आप इस तरीके से करेंगी तो जो बंगाल की जो महिलाएं हैं, बंगाल की जो बेटियां हैं, बंगाल की जो बहनें हैं, उनको आपके ऊपर भरोसा कैसे होगा कि अगर कोई दोस्त रेप करता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा होता टीएमसी को तो अभी तक उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट में भी रेप होता है, वहाँ नहीं दिखलाया जाता है। बंगाल में रेप हुआ तो वो लोग आके उसके कुछ महीने के बाद ही कस्बा में ये गैंग, क्या बोलेंगे कैसे? देखिए, आरजीकर की घटना से तो अभी बंगाल सहमा भी नहीं था और ये साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई। जो बंगाल में लगातार लास्ट 1 साल से हुआ इतनी बड़ी घटना हो, लेकिन जो माँ बहनों को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ अभी तक नहीं मिला। तो हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी रेपिस्ट हैं, जो भी जिन्होंने ये घिनौना हरकत किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कि आरजीकर की घटना में इतने लोगों के आक्रोश देखा गया, माँ बहने लोग रोडों पे आई, सब इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन इतना डिले हुआ इंसाफ मिलने में। तो हमारा एक ही डिमांड है कि जो भी ये कल्प्रिट है, जो भी इन्होंने घिनौना हरकत किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और कोलकाता पुलिस से भी हमारी डिमांड है कि कोलकाता पुलिस भी अब थोड़ा होश में आए। वो जो इतनी ढीला उनका प्रशासन चल रहा है कि आरजीकर के तरह इतना बड़ा घटना हो गया, फिर साउथ कोलकाता एक गवर्नमेंट कॉलेज में इतना बड़ा घटना हो गया। तो मैं कोलकाता पुलिस और बंगाल की गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन सब मुद्दों पे वो देखें। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन है, वोट पाना नहीं। राजनीति का मतलब है कि उनके पूरे जो जनता है, उस जनता को पूरा सुरक्षा देना है। इसी डिमांड के साथ हम लोग हावड़ा में भी एक प्रोटेस्ट किए थे और आज यहाँ भी उतरे हैं। और आगे अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और बंगाल गवर्नमेंट से ये हम लोग डिमांड करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन लोग को इंसाफ मिले। कोलकाता पुलिस से भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि सिक्योरिटी क्या टाइप का सिक्योरिटी, देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो गया। देखिए, कोलकाता पुलिस से हमारा ये है कि अभी जो पिंक पेट्रोल करके एक जो पेट्रोलिंग कार निकली है, इनिशिएटिव जो बंगाल गवर्नमेंट का है महिलाओं के लिए, उसकी तादाद ज्यादा की जाए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अब जब हमारे शिक्षा संस्था में अगर ये सब कांड हो रहा है तो शिक्षा संस्था को भी लेके बंगाल की गवर्नमेंट को एक ऐसा रूल बनाना चाहिए कि पुलिस के 2 पर्सनल को यहाँ पे ड्यूटी दे दो हर जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेज है। क्योंकि जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब यहाँ सुरक्षित नहीं है तो कोई भी माँ बाप अपने बेटियों को कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए। तो मेरी डिमांड है कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में आप अपने पुलिस पर्सनल दे दो। सीएम जो है वो खुद एक मुख्यमंत्री है और कोलकाता में इस तरीके की कांड जो है वो बार-बार सामने आते हैं। मॉलेस्टेशन केसेस भी बहुत होते हैं, ये तो फिर भी गैंग के मॉलेस्टेशन केसेस। देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुद एक औरत हैं, तो उनको तो ये सब मामले को सबसे प्रायोरिटी में लेना चाहिए। पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके तरफ से बहुत कुछ ज्यादा बयान नहीं दिया जा रहा है, ना कोई कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो हमारा डिमांड है कि आप खुद एक महिला मुख्यमंत्री होके अगर आप इस तरीके से करेंगी तो जो बंगाल की जो महिलाएं हैं, बंगाल की जो बेटियां हैं, बंगाल की जो बहनें हैं, उनको आपके ऊपर भरोसा कैसे होगा। तो आप कड़ा एक्शन ले और बंगाल की महिलाओं को भरोसा दिलाए कि नहीं, वो सुरक्षित है इस बंगाल में। टीएमसी के ही कुछ नेता जो है लीडर्स है, जैसे मदन मित्रा ने कल्याण बनर्जी की तरफ से भी बयान है। जो कल्याण बनर्जी का, मदन मित्रा का जो बयान है, वो एक नेता क्या किसी भी एक नॉर्मल इंसान को भी नहीं बोलना चाहिए। जो बयान देते हैं कि अगर कोई दोस्त रेप करता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बयान ऐसा होता टीएमसी को तो अभी तक उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के, ये औरतों के इज्जत पे बात उठा रहे हैं। वैसे लोगों को तो राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। मेरी डिमांड है कि टीएमसी गवर्नमेंट उन्हें निष्कासित करे। हमने कल भी देखा कि यहाँ पे बीजेपी और लेफ्ट के द्वारा जो है झड़प देखने को मिली। महिला सुरक्षा की मांग करने जो आए थे, उन्हीं में से 2 महिलाएं, एक बीजेपी से और एक वाक से, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं। इसको देखिए, बीजेपी अभी यहाँ पे आ रही है, उसको पता है कि अगले साल इलेक्शन है, तो बीजेपी अपने, आप देखे होंगे 5 लोगों की टीम आ गई है सेंट्रल से। बीजेपी की गवर्नमेंट में भी रेप होता है, वहाँ नहीं दिखलाया जाता है। बंगाल में रेप हुआ तो वो लोग आके वहाँ, वो यहाँ सीख पा रहे राजनीति से अपना राजनीति की रोटी सेकने के लिए। तो कल जो झड़प हुई, इसको कोलकाता पुलिस को देखना है कि अगर कोई
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो सिर्फ बीजेपी, सीपीएम, टीएमसी या एनसीपी नहीं, कोई भी पार्टी अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहती है तो उसे वो परमिशन दे और वैसा वो वहाँ का इंतजाम करे कि ऐसा कोई घटना ना हो। ये कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी है और जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनको को भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आ रहे हैं तो वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करें। हमको न्याय, हम लोग न्याय के लिए उतरे हैं ना, हम तो ये नहीं कि यहाँ पे कोई राजनीति करने आए हैं या कोई इलेक्शन रैली है, यहाँ पे हम न्याय के लिए आए तो हम न्याय के तरीके से पीसफुली हम गवर्नमेंट से और कोलकाता पुलिस से डिमांड करें कि उस बच्ची को, उस बेटी को न्याय मिले। पीसफुल प्रोटेस्ट में भी क्या लगता है जस्टिस जो है कि सर्च हो पाएगी? क्योंकि आज की घटना में भी कई सारे हमने देखा था प्रोटेस्ट हुए, तो इसके बाद क्या करते हैं? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया प्रोटेस्ट करने का, तो हम तो यही कर सकते हैं, या हम हो या अदर जितने पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रोटेस्ट कर सकती है, वो अपनी आवाज उठा सकती है। लेकिन सरकार को ये देखना है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको ये देखना है कि न्याय कैसे दिया जाए, क्योंकि हमारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे हाथ में जुडिशरी नहीं है। उनको ये चीज देखना है कि कैसे न्याय मिले और कैसे बंगाल की महिलाएं, बंगाल की बेटी, बंगाल की बच्चियां सुरक्षित रहें। ये गवर्नमेंट के हाथ में, हमारा है कि हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हम उनको न्याय नहीं दिला सकते। हम उनके न्याय के लिए हम रोड पे उतर सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ दिलाना सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में होता जो है। रेपिस्ट है उनकी सजा में आप क्या मानते हैं? देखिए, इस तरीके की सजा रेपिस्ट की तो ऐसी सजा होनी चाहिए ना कि अगर कहीं किसी एक रेपिस्ट को सजा मिलती है तो उस सजा से दूसरे लोगों ये डर जाए, अगर ये सोच भी रहे रेप करने का, इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। मेरा डिमांड है कि देखिए, वैसे तो जो फांसी की सजा है वो बहुत ही रेयर मिलती है इंडिया में, लेकिन मेरा एक डिमांड है कि रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा, क्योंकि अगर एक रेपिस्ट को ये किया जाएगा तो ये मैसेज आएगा पूरे इंडिया में कि अगर कोई भी रेप करता है तो उसको तुम्हारी जान तुम्हारी चली जाएगी और उसको कड़ी से सजा मिलेगी। अपराधी का बिल जो है वो भी टीएमसी की तरफ से जो है लाया गया है, इससे क्या होगा? सॉरी, अपराधी का आप देखोगे कि 2011 में जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद भी एक बिल लाया गया था। बिल तो बहुत आते हैं, लेकिन बिल को एक्शन में भी तो लाया जाए। बिल विधानसभा में आपने ला लिया, आपने अपना पीआर कर लिया, आपने ये कर लिया कि हमने महिलाओं सुरक्षा के लिए ये कर लिया, कहाँ है? आर्टिकल हुआ, ये भी हो गया। अगर ये बिल पास हुआ रहता तो ये नहीं होता, या अगर होता तो जो किया होता उसको अभी तक सजा दे दी गई होती। बिल बस नाम का आता विधानसभा में कि हमने ले आया, हमने अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर ली, लेकिन वो बिल अभी तक हकीकत में नहीं आया। अगर हकीकत में आता तो ये नहीं होता आज तक। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।